अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपका सवाल है कि क्या हम ख़ानदान के अंदर रिश्ता कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कुछ डॉक्टरों का कहना है कि ख़ानदान में या कज़न्स के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए, और किसी हदीस का भी आपने ज़िक्र किया है। ऐसी हदीस तो कोई हमें नहीं मिली। अलबत्ता हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत मिली है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से 4 असबाब की बिना पर निकाह किया जाता है: उसके माल की वजह से, उसके ख़ानदान की वजह से, उसके हुस्न व जमाल की वजह से, और उसके दीन की वजह से। लिहाजा तुम दीनदार खातून से निकाह करके कामयाबी हासिल करो, अगर ऐसा ना करो तो तुम्हारे हाथ खाक आलूद हों। तो मेरे भाई, दीनदारी के साथ साथ अगर ख़ानदान में से हो तो ये सिला रहमी होगी, क्योंकि आजकल लड़कियों के रिश्ते तलाश करने में काफ़ी माँ बाप को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर अपनी कज़न के साथ, यानी अपनी भतीजी, अपनी भांजी के साथ आप अपने बेटे का रिश्ता तय करते हैं तो ये सिला रहमी होगी। इंशाअल्लाह आपको इसका अजर व सवाब मिलेगा। लेकिन ये किस कदर अफसोस की बात है कि जदीद तिब के इंकिशाफात की वजह से किता रहमी हम लोग कर लेते हैं। क्या इस जदीद तिब में मोरूसी बीमारियों का इलाज नहीं है? अगर है तो इसे क्यों नहीं इख्तियार किया जाता? बहरहाल शरीयत ने इसको कोई हैसियत नहीं दी है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर गोशा सैयदा फातिमा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किया था, जबकि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से खूनी रिश्ता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी तरह शुबहात में मुब्तला नहीं हुए। इसे आजकल की ज़बान में कज़न मैरिज कहा जाता है, जिसकी ममानियत के लिए जदीद तिब का सहारा लिया जाता है। शरन इसकी कोई हकीकत नहीं है। हमारे नज़दीक इस तरह की सोच रखना किता रहमी को तरवीज देना है। अगर इस तरह का कोई अंदेशा हो तो सद्देबाब के तौर पर जदीद तिब से इस्तेफादा करना चाहिए और उसके इलाज के लिए कोई इकदाम करना चाहिए। लेकिन किता रहमी की इस्लाम हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।